हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं साइंस का वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है। तो यदि आप रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी हो गया, रेलवे एनटीपीसी हो गया, रेलवे टेक्नीशियन हो गया और कई सारे एग्ज़ाम हो गया जिनमें से साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा यदि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त शुद्ध होती है। तो मानव शरीर में रक्त का जो शुद्ध होता है वह फेफड़ा में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन जो होती है वह कितना होती है। तो किसी भी वयस्क व्यक्ति के हृदय की जो की धड़कन जो होती है सो एक पानी प्रति मिनट में 72 बार होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन क्या है। तो कार्बन जो है सो एक प्रकार की अधातु है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कार्बन जो है सो एक अधातु है। दांत के डॉक्टर का दर्पण जो होता है, दांत के डॉक्टर का दर्पण यानी कि जो डॉक्टर उपयोग करता है दांत के इलाज में, सो कौन सा दर्पण का उपयोग करता है। तो ध्यान रखिएगा, वह अवतल दर्पण होता है। जो डॉक्टर जो उपयोग करता है दांत के इलाज में वह कौन सा दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण होता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाड़ी की जो साइड मिरर होती है यानी पीछे देखने के लिए वह कौन दर्पण होता है, तो वह उत्तल दर्पण होता है। फिर गाड़ी के जो आगे शीशा लगा होता है, गाड़ी के आगे जो दर्पण लगा होता है देखने के लिए, तो आगे वाला दर्पण जो होता है वह अवतल दर्पण होता है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं। तो ग्रह को यानी कि जो ग्रहों को, तो ग्रह को कक्षा में बांध रखने वाला बल को हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुत्वीय बल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होती है, तो उसका आभासी प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब होती है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी दर्पण टॉपिक जो है सो महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे कि अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी यंत्र द्वारा 20,000 Hz यानी हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहते हैं। तो किसी यंत्र द्वारा मापते हैं तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि जो साउंड जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग तो क्वेश्चन पूछ सकता है किस प्रकार से कि किसी यंत्र द्वारा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है। तो अधिक आवृत्ति की ध्वनि जो होती है वह अल्ट्रासोनिक कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को हम लोग अल्ट्रासोनिक कहते हैं। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वह क्या कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण जो होती है वह अणु होती है और वह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, धातु के किस गुण के कारण उसकी पतली चादर बनाई जा सकती है। तो धातु के किस गुण के कारण उसकी पतली चादर बनाई जाती है। तो
तो उसमें गुण जो होती है सो आघात, यानी कि जो पूछा जाता है क्वेश्चन में कि धातु के किस किस गुण के कारण उसकी पतली चादर बनाई जाती है, तो आघात वर्ध्यता होती है, जिसके कारण से वह वो उसको पीटते हैं। तो जैसे कि बोलता है पतली चादर बनाई जाती है, तो पीट पीट के उसके लंबा कर देती है, तो उसको फैलने आघात वर्धनीय जो क्षमता होती है वो उसमें होती है, वही गुण के कारण चादर बनाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, दूध को इस्तेमाल करने से पहले हम इसे उबालते हैं, तो इसे क्यों उबालते हैं, तो हम लोग उसको इसलिए उबालते हैं कि जो सूक्ष्म जीवों जो होती है दूध में, तो सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए हम लोग उसे उबालते हैं ताकि हानि ना पहुँचे पीने पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुछ नॉलेज की क्वेश्चन भी आती है, यानी कि कुछ वो माइंड भी टेस्ट करता है कि एक क्वेश्चन जैसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे। जिस तरह ये पूछा गया है कि दूध को क्यों उबालते हैं पीने से पहले, तो उसमें जो सूक्ष्म जीवों जो पाई जाती है उसी को नष्ट करने के लिए उबाला जाता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, तो केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित थे, तो ध्यान दीजिएगा कि डायनासोर जो थे वो किस वर्ग से संबंधित थे, तो रेप्टाइल्स वर्ग से संबंधित से डायनासोर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा रेगिस्तान में आसानी से उग जाता है, तो वह पौधा कौन सा है जो रेगिस्तान में आसानी से उग जाता है, तो वह पौधा कैक्टस है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला स्लाइड की ओर, और अगला स्लाइड में क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक है, तो वह रंग कौन सा है, तो जो काला रंग जो है, काला रंग, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा रंग जो है सो सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक है, तो वह काला रंग है, क्योंकि काला रंग जो है सो सबसे अच्छा अवशोषक होता है सौर विकिरण का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, तांबा और टीन जो होती है वह किसकी मिश्र धातु कहलाती है, तो तांबा और टीन का जो मिश्र धातु, जैसे कि तांबा और टीन जब दोनों एक होकर बनता है, दोनों एक मिल जाता है, तो क्या चीज़ का निर्माण होता है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि तांबा और टीन की मिश्र धातु जो होती है वह कांसा कहलाती है, यानी कांसा किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो तांबा और टीन से मिलकर कांसा बना होता है। तो क्या किससे मिलकर बना होता है, या टॉपिक जो है जैसे कि सोल्डर हो गया, पीतल हो गया, और ये सब क्वेश्चन जो से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण का विज्ञान क्या है, तो हम अयस्कों से, ठीक है, अयस्कों से जब धातुओं को निष्कर्षण करते हैं तो उस विज्ञान का नाम क्या कहलाता है, तो मेटलर्जी कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा कि हम अयस्क से, यानी कि अयस्क से हम धातुओं का निष्कर्षण जो करते हैं, धातुओं के निष्कर्षण जो करते हैं उस विज्ञान को मेटलर्जी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की या पर्याप्त आपूर्ति में, ठीक है, ऑक्सीजन की या पर्याप्त आपूर्ति में जब कार्बन को जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है, ठीक है, तो कार्बन क्या बनता है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो जो बनता है सो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। जैसे कि बोलता है कि ऑक्सीजन की
या पर्याप्त आपूर्ति में जब कार्बन को जलाया जाता है तो कार्बन का यौगिक जो बनाता है तो कौन सा यौगिक बनाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। आलू को किस प्रकार की फसल में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो आलू को कंद प्रकार की फसल में वर्गीकृत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वस्तु चुंबक जैसा व्यवहार करती है। तो प्राकृतिक वस्तु, तो पृथ्वी जो है तो ये प्राकृतिक वस्तु है और पृथ्वी जो होती है वह चुंबक की जैसा व्यवहार करती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है, तो ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि ठोस का घनत्व जो होता है वह जल पर तैरता है। तो यह क्यों तैरता है, तो जल का घनत्व जो होती है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है, तो ठोस का घनत्व जो होती है सो जल के घनत्व से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि जल के घनत्व से कम होने के कारण ही ठोस तैरने लगता है। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दी जाती है तो पृष्ठ पर कार्यरत जो दाब का प्रभाव पड़ता है वह क्या होता है। तो यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाता है तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो दाब जो होती है सो बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा की प्रवाहित नहीं होने देती है वह क्या कहलाती है। तो जब कोई पदार्थ होती है जो अपने में से विद्युत धारा का प्रवाहित नहीं होने देती है तो वो तो विद्युत रोधी कहलाएगी, क्योंकि जो आदमी किसी को अपने अंदर सपोर्ट नहीं करती है तो वह उसका विरोध करता है कि नहीं करता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब कोई पदार्थ अपने अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देती है तो वह क्या कहलाती है, तो वह विद्युत रोधी कहलाती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समतल दर्पण का आपतित किरण जो होती है 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो परावर्तन कोण कितना होगा, तो ध्यान रखिएगा एक समतल दर्पण द्वारा जब अपवर्तन जैसे कि आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण क्या करेगी, तो परावर्तन कोण जो होती है वह भी 60 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। तो अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण जो होती है क्या होती है, समतल दर्पण का सेम होती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो एक प्रकाश वर्ष जो है वह क्या करती है, लंबाई की मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश वर्ष जो है वह क्या है, तो वह लंबाई का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जब कोई वस्तु एक वृत्त के अनुचर गति से चलती है तो वह क्या कहलाती है। तो जब कोई वस्तु एक वृत्त के अनुचर गति से चलती है तो वो क्या होती है, तो ध्यान दीजिएगा कि उस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, उस पर कोई बल क्रियाशील नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब कोई वस्तु एक वृत्त जैसे कि ये सर्कल हो गया, ठीक है, ये सर्कल हो गया, जब कोई वस्तु एक वृत्त के अनुचर गति से चलती है तो उस पर कोई भी कार्य होता है तब वह तब तो वो एक अनुचर गति से चल रहा है। यदि उस पर कोई कार्य लग जाएगा तो इधर उधर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगी 12 नंबर का से ये आंसर हो जाएगी कि जब कोई वस्तु एक वृत्त के अनुचर गति से चलता है यानी कि वृत्त के अनुचर गति से चलता है तब उस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा।
पानी के एक बीकर में, ठीक है, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। पानी के एक बीकर में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, ठीक है, जैसे कि मान लो पानी का बीकर है, ठीक है। अब ये हो गया एक बर्फ़ की टुकड़ा, ठीक है। अब ये पानी हो गया, ठीक है, ये पानी हो गया और ये जो हो गया सो बर्फ़ हो गया। तो जैसे कि ये हो गया। अब यहाँ वो बोल रहा है कि पानी के एक बीकर में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, ठीक है। जब बर्फ़ जो से ऐसे 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 करके पिघल जाता है तो पानी का स्तर जो रहेगा वह क्या होगा? तो पानी का स्तर कुछ नहीं रहेगा, पानी का स्तर जो होगा सो कुछ नहीं होगा, वही बना रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अब यह क्वेश्चन जो से क्या है, यह क्वेश्चन जो है सो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग एमसीक्यूज देख लेते हैं। पदार्थ की अवस्था जहाँ निश्चित आकृति, जहाँ उसका आकार जो, जहाँ साइज जो है क्या है, निश्चित है, और वॉल्यूम आयतन जो है वो भी क्या है, फिक्स है, दोनों वर्णित है, तो वह क्या कहलाती है? तो वह ठोस कहलाती है। ध्यान रखिएगा कि ठोस का जो डिफिनेशन होता है कि उसका अवस्था जो होती है, इसका वह पदार्थ की अवस्था जहाँ निश्चित आकृति होती है और निश्चित आयतन होती है, तब वह ठोस कहलाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। पानी और चॉक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। तो जैसे पानी हो गया, ठीक है, पानी हो गया, पानी में हम लोग चॉक मिला दिए हैं, तो पानी और चॉक के मिश्रण को जब हम लोग पृथक करेंगे, अलग, पृथक मतलब होता है अलग करना, ठीक है। तो जब अलग करेंगे तो कौन से विधि के द्वारा अलग करेंगे? तो अवसादन विधि के द्वारा अलग करेंगे। तो क्वेश्चन पूछा था कि पानी और चॉक के मिश्रण को अलग किया जा सकता है, कौन सा विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? तो अवसादन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि कोई भी परमाणु है, ठीक है, कोई भी परमाणु बम है, तो परमाणु में जो प्रोटॉन जो होती है वह कहाँ पे होती है? तो किसी भी परमाणु का नाभिक होता है, तो नाभिक के भीतर जो होती है वहाँ पे प्रोटॉन होती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा, क्योंकि परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, तो परमाणु में प्रोटॉन जो रहते हैं वह नाभिक के भीतर रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं जंग उदाहरण है, तो जंग किसका उदाहरण है? तो ध्यान से समझिएगा कि जंग जो है, यानी कि जंग, लोहे में जंग लगना, तो जब जंग लगता है तब किसी ना किसी चीज़ से मिलकर लगता है, ठीक है। तो जंग किसका उदाहरण है? तो यह औगिक का उदाहरण है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जंग किसका उदाहरण है? तो जंग औगिक का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। जैसे कि पानी हो गया, वायु हो गया, तो उसका संपर्क आने में लोहा जो होती है, सो जंग, लोहा में जंग लग जाती है, तो जंग किसका उदाहरण होती है? तो जंग जो होती है एक प्रकार औगिक का उदाहरण होती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति के क्या कारण होती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि आप देखे होंगे कि जब बारिश होता है उस समय वर्षा की बूंदें जो होती है सो गोल गोल आकार की होती है। तो किसके कारण से होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण से होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो द्रव बूंद की संकुचन, ठीक है, संकुचन और कम से कम क्षेत्रों घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। एक आदमी जो है 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता है, ठीक है। मान लो एक आदमी यहाँ पे, ठीक है, एक आदमी यहाँ पे है, एक आदमी यहाँ पे है, इसका पैर हो गया, ठीक है। अब यहाँ मान लो ये घर है, ठीक है, मान लो कुछ भी यहाँ सूरज है, ठीक है। अब वहाँ बोल रहा है कि ये आदमी जो है सो 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु नहीं देख सकती है, ठीक है, नहीं देख सकती है, यानी कि वह 10 मीटर से नज़दीक देखती है। तो नज़दीक वस्तु देख सकती है लेकिन दूर वस्तु नहीं देख सकती है। तो वह किन दोष से पीड़ित है? तो ध्यान रखिएगा, मायोपिया से। जब वह व्यक्ति दूर की वस्तु नहीं देख पा रही है, यानी कि 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु नहीं देख पा रही है, तो उसे मायोपिया हो गया, यानी नज़दीक का देख पा रहा है, दूर का नहीं देख पा रहा है।
तो दूर का नहीं देख पा रहा है तो उसे मायोपिया हो गया, यानी कि निकट दृष्टि दोष हो गया। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम लोग, जैसे कि जब कोई व्यक्ति जब निकट की वस्तु नहीं देख सकती है और दूर की वस्तु देख सकती है तब उसे दूर दृष्टि रोग हो जाता है। ठीक है, लेकिन वही आदमी जब निकट की वस्तु, जैसे कि निकट की वस्तु देख लेता है तो दूर दृष्टि यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 ही क्वेश्चन तो इससे बनता है कि जब कोई व्यक्ति, ठीक है, दूर की वस्तु देख लेता है, ठीक है, दूर की वस्तु देखता है और निकट की वस्तु नहीं देख पाती है तब वह दूर दृष्टि रोग कहलाती है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष कहलाती है। आप कहते हैं जब कोई वस्तु निकट वाला देख पा रहा है और दूर की नहीं देख पा रहा है तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, जिसे इंग्लिश में निकट वाला को मायोपिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अत्यधिक तो हम लोग यहाँ पे तक कंप्लीट कर लिए, यानी कि 2 स्लाइड कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं तीसरा स्लाइड में आते हैं। इस वीडियो में हम लोग वही सब क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है और ये सब क्वेश्चन जिससे पूछा गया है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, इसका कारण क्या होती है? तो अत्यधिक शीत यानी कि शीतकालीन ऋतु में ठंडे की मौसम में पहाड़ों पर पानी की लाइन जो होती है वह फट जाती है। तो इसका कारण क्या होती है? तो पाइप में क्या होती है, पानी जमने पर फैल जाता है। जो पाइप जो होती है सो उसमें पानी जब जमता है, पानी जमने पर पाइप जो होती है वह फैल जाती है। ठीक है, जिसके कारण से वह क्या होती है, फट जाती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पाइपलाइन फट जाती है तो क्यों फट जाती है? तो पानी के जमने के कारण वह फैल जाती है, जिसके कारण पाइपलाइन फट जाती है। ओके, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। धातुएं समानत विद्युत का सुचालक होती है। हर कोई जानता है कि धातु जो होती है वह विद्युत की सुचालक होती है। फिर भी विद्युत चालकता की दृष्टि से सबसे अधिक सुचालक कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक सुचालक जो है इसमें से तो वह सिल्वर है, जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवा का घनत्व होता है, तो हवा का घनत्व जो होता है सो 14.4 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हवा की घनत्व जो होती है सो 14.4 होती है। अब हम लोग देखते हैं कि किसी झील है, ठीक है, मान लो यह क्या है, झील है। ठीक है, यह झील है। अब किसी झील की सतह पर, यह सतह है, ठीक है, किसी झील की सतह पर पानी बस जमने वाला ही है। ठीक है, तो किसी झील की सतह पर पानी जैसे कि सतह, ठीक है, तो किसी झील की सतह का पानी, मतलब यहाँ सतह ये हो गया झील, तो किसी झील की जो सतह होती है, ठीक है, सतह, तो किसी झील की सतह पर पानी बस जमने वाला ही है। तो पानी कब जमने वाला होती है? जब झील के अधस्थल भाग जो होती है, ठीक है, झील के अधस्थल भाग जो होती है, जब वहाँ पे जल का तापमान जो होती है 4 डिग्री सेल्सियस होती है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी झील की सतह का पानी बस जमने वाला ही है, तो झील का अधस्थल में जल का तापमान जो होती है वह क्या होती है? तो 4 डिग्री सेल्सियस होती है। ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता का मापन होता है। तो दूध की शुद्धता को हम लोग लैक्टोमीटर से मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दूध की शुद्धता किससे मापते हैं?
तो लैक्टोमीटर से मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, घड़ी की चाबी भरने के बाद, यानी कि घड़ी जैसे कि ये घड़ी हो गया, ठीक है, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 6 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, तो घड़ी की चाबी भरने के बाद उसमें ऊर्जा जो होती है वह कौन सा ऊर्जा होती है, तो उसमें आंतरिक ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि गर्मी में सफ़ेद कपड़ा, ठीक है, गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होते। तो ध्यान दीजिएगा कि गर्मी में अधिक लोग सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, तो क्यों पहनते हैं, और अन्य कलर जो होती है उससे अधिक मतलब कंफर्टेबल फील क्यों करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि गर्मी में जो होती है सो सफ़ेद कपड़ा जो होती है वह ऊष्मा का अवशोषण करता है, ठीक है, क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी गर्मी में बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो अभी धूप पड़े हुए है, तो जो सफ़ेद कपड़ा होती है, सफ़ेद कपड़ा जो होती है वो क्या करती है, तो अधिक और कपड़ा जो होती है वह ऊष्मा का अवशोषण जो करते हैं सो ज़्यादा करते हैं। लेकिन सफ़ेद कपड़ा जो होती है, तो सफ़ेद कपड़े गहरे रंग कपड़ों से ऊष्मा का अवशोषण जो करता है वह कम करता है, इसलिए सफ़ेद कपड़ा अधिक लाभदायक होता है गर्मी में पहनने से। कोयले के जलने से बनती है, तो ध्यान दीजिएगा कोयले के जलने से क्या बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं वायु के संघटक। तो वायु की संघटक गैस समानत होती है, तो क्या क्या, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वायु का संघटक गैस जो होती है सो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है, ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ़ जल पर तैरती है क्योंकि, तो बर्फ़ तो जब आइस बन जाता है तो एक प्रकार से वह क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, यानी ठोस हो जाता है। तो बर्फ़ जल पर तैरती है क्योंकि यह जल से हल्की होती है, इसीलिए तो वह तैरती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, चीड़ हो गया, देवदार हो गया, नीम हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं रखता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चीड़, देवदार और नीम जो हो गया यह एक समूह से संबंधित है, लेकिन नागफनी जो हो गया वह अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं रखता है। इस टाइप का क्वेश्चन जो से कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है कि कौन सा एक ग्रुप का नहीं है, कौन सा एक ग्रुप का है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मछली हो गया, ठीक है, मछली हो गया, सांप हो गया और छिपकली हो गया। तो मछली, सांप और छिपकली जो हो गया से वह एक समूह का है, लेकिन केंचुआ जो है, केंचुआ वो अलग से है, अलग समूह का है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन, तो इसमें से अलग जो होगा सो केंचुआ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि माइक्रोस्कोप जो होती है वो छोटी छोटी जीवों की देखने के लिए होती है। तो सूक्ष्म वस्तुओं देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग हमारे देश से पूर्ण रूप से उन्मूलन हो गया है। तो कौन सा रोग, यानी निम्नलिखित में कौन सा रोग का हमारे देश से, तो हमारे देश से पूर्ण रूप से उन्मूलन हो गया है, तो वह चेचक रोग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। तो जल का क्वथनांक जो डिग्री सेंटीग्रेड में होता है वह कितना होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा
कि सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक जो होती है, सो जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में पूछेगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। यदि मछली के पूँछ जो यदि मछली का पूँछ, ठीक है, यदि मछली का पूँछ को क्या करते हैं, काट देते हैं, तो वह किसके मछली के पूँछ को पंख को रबर बैंड से बांध दिया जाए, रबर बैंड से बांध दिया जाए तो यह किस ओग नहीं रहेगी? तो वह भोजन पचाने, दूरी रखने से नहीं, वह तैरने ओग नहीं रहेगी, क्योंकि वह उसी के सहायता से तैरती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगी। किसान अवस्था, ठीक है, किसान अवस्था पौधा जो होती है पौधे को निकाल देता है। तो पौधों को क्यों निकाल देता है? तो ध्यान दीजिएगा, पौधों को इसलिए निकाल देता है क्योंकि उसमें जैसे कि उसका खेत है, ठीक है, तो खेत में यदि वो कुछ बोए हैं तो उसमें जब पौधा उगने लगता है, यानी घास वगैरह उगने लगता है, तो उसको निकाल देता है। इसलिए निकाल देता है क्योंकि वह खेती जो करती है उसका पैदावार जो होती है कम हो जाती है, इसलिए वह निकाल देती है। तो यदि क्वेश्चन पूछेगा कि पौधों को क्यों निकाल देती है, तो क्योंकि उसका पैदावार कम हो जाती है, इसलिए वह निकाल देती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ में भरपूर विटामिन ए रहता है? दूध, दही। तो कॉड आकृत तेल, ठीक है, कॉड आकृत तेल जो होती है, कॉड आकृत तेल में उसमें विटामिन ए जो होती है वह भरपूर मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि आप स्पंजी रक्तस्रावी मसूड़ों से पीड़ित है, ठीक है, रक्त यानी कि रक्तस्रावी आपके मसूड़ों से, ठीक है, आपका मसूड़ा से यदि ब्लड आ रहा है तो आपके खाने में भरपूर होना चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए? तो खाने में क्या, जैसे कि नींबू होना चाहिए, आंवला होना चाहिए, यानी कि खट्टे फल। तो खट्टे फल में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाई जाती है। तो पूछा जाएगा कि नींबू में कौन सा विटामिन? तो विटामिन सी पाई जाती है। तो खाने में क्या क्या भरपूर लेना चाहिए? नींबू लेना चाहिए, नारंगी लेना चाहिए, आंवला लेना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं पीने वाला पानी के बहाव, ठीक है। अब जैसे कि पीने वाला पानी, ठीक है, पीने वाला पानी का बहाव कूड़ा से होता है, तो कौन सा रोग का बढ़ावा होगा? तो जब हम लोग कोई पानी की पीने वाला पानी जब बहकर आ रहा है, जैसे कि ये नदी है, ठीक है, ये नदी में पानी बहकर आ रही है, पानी बहकर जब आ रही है तो यहाँ कई सारे कूड़ा कचरा से होकर गुजर रही है, तो उसमें से यदि वो पानी हम लोग पिएंगे तो कौन सा बीमारी हो जाएगी? तो ध्यान रखिएगा, हैजा रोग हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड क्या है? तो अगला स्लाइड जैसे कि मेढक और मेढक जो होती है सो स्थल और जल दोनों सतह पर रहती है, ठीक है, तो वह दोनों सतह पर रहने योग्य होती है। तो यह श्वसन जो करती है सो किसके द्वारा करती है? तो ध्यान दीजिएगा कि गील यानी कि गील और त्वचा दोनों से करता है, इसलिए मेढक जो होती है सो मेढक स्थल और जल दोनों में रहने योग्य होती है। तो ध्यान रखिएगा, जब स्थल पर रहती है तब त्वचा से श्वसन लेती है, और जब जल में रहता है तब गिल के द्वारा श्वसन लेता है। तो इसमें से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रुधिर का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, रुधिर का जो एक महत्वपूर्ण काम जो होती है ब्लड का, वह क्या करती है? तो मानव शरीर का तापमान जो होती है उसको स्थिर रखता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। पादपों में जल का परिवहन जो होती है वह किसके द्वारा होती है? तो पादप में जल का परिवहन जो होती है सो जाइलम द्वारा होती है। लेकिन पूछेगा कि पादप में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होती है? तो फ्लोएम द्वारा होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग है। तो मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग जो है वह क्या है? तो वह आंत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा निम्न में से किस रंग का विचलन अधिक होता है? तो ध्यान दीजिएगा कि प्रिज्म द्वारा ब्लू यानी कि बैंगनी रंग का जो
विचलन जो होती है अधिकतम होती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग का विचलन अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होती है। तो विटामिन के जो होती है वह घाव को भरने में सहायक होती है। जैसे कि विटामिन के जो होती है सो ब्लड को थक्का बनाने में भी सहायता करती है। अगला क्वेश्चन है, सर्पदंश यानी कि सांप जो होती है, सांप का दांत, ठीक है, सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होती है। तो तंत्रिका तंत्र भाग प्रभावित होती है। ध्यान रखिएगा, जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, तो जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश होगा। तो छड़ पर धन आवेश होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये दो प्रतिक्रिया का उदाहरण जो होती है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। कौन कौन होती है, एक रासायनिक होती है रासायनिक परिवर्तन, और दूसरा कौन होती है, तो दूसरा जो होती है वह भौतिक परिवर्तन होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, यानी कि इसमें मिल जाना, यानी खोया हुआ वस्तु इसमें मिल जाता है और इसमें ना मिलना यानी कि खोया हुआ वस्तु नहीं मिलना और खोया हुआ वस्तु मिल जाना। तो खोया हुआ वस्तु मिल जाना भौतिक परिवर्तन और खोया हुआ वस्तु नहीं मिलना तो रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, लोहे को चुंबक बनना। ठीक है, तो लोहे से क्या करेंगे, लोहे से तो चुम्बक हम लोग बना सकते हैं। यदि चुम्बक का पार्ट उसको निकाल देंगे तो वह फिर किस में आ जाएगा, लोहा में आ जाएगा। ठीक है, तो वो फिर लोहा में आ जाएगा तो वह क्या हो जाता है, भौतिक परिवर्तन, यानी खोया हुआ चीज़ मिल गया। ठीक है, मोमबत्ती की जलना, तो मोमबत्ती की जलना, यदि हम लोग मोमबत्ती जलाएंगे, ये मोमबत्ती होगा तो जलकर यह ख़त्म हो जाएगा, इसको फिर हम लोग नहीं पा पाएंगे। तो ये हो गया हमारा रासायनिक परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि बर्फ़ का पिघलना, तो जैसे कि आइस है, ठीक है, आइस से हम लोग बना दिए, आइस यदि पिघलेगा तो पानी बन जाएगा और फिर यदि पानी को जमाएंगे तो वह आइस बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वह भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा सो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गाय का गर्भधारण काल जो होती है वो कितने दिन को होती है। तो सबका जो टाइम होती है, बच्चे जन्म देने का समय जो होती है वह कितना दिन का होती है। तो गाय का जो होती है, तो गाय का गर्भधारण काल जो होती है सो 280 दिन की होती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि यानी कौन सी साउंड हम लोग सुन नहीं सकते हैं। तो जिसका हर्ट्ज जो होती है, हर्ट्ज को जिसका कि 25,000 से क्या होती है, यानी क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सा ध्वनि हम लोग नहीं सुन सकते हैं। तो जिसका आवृत्ति जो होती है 25,000 हर्ट्ज होती है उसे हम लोग नहीं सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रेशर कुकर के अंदर जो होती है वहाँ दाब जो होती है वह अधिक होती है, इसलिए खाना जल्दी पक जाती है। अगला क्वेश्चन है, सोना का संकेत क्या है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका संकेत क्या है। तो सोना का संकेत जो है सो ये यू है। ठीक है, सोना का संकेत ये यू है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। Cu जो है वह कॉपर का है और ये G जो है वह सिल्वर का है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं
अगला क्वेश्चन क्या है, माइका क्या है। ठीक है, माइका जो है वह क्या है, तो विद्युत का कुचालक है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि विद्युत का कुचालक है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है। तो किसी भी पेड़ की आयु ज्ञात की जा सकती है तो इसकी तना की गोलाई जो होती है उसे गिनकर, उसे देखकर हम लोग पेड़ की आयु जो से ज्ञात कर सकते हैं। या मीटर से क्या मापा जाता है, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विद्युत धारा यानी विद्युत धारा जो है सो विद्युत धारा को मापने के लिए आममीटर का प्रयोग किया जाता है और विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन जो से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वोल्ट मीटर जो होती है वह विभवांतर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है और आममीटर जो होती है सो विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। साबुन को जल में घोलने वाला जल पृष्ठ तनाव, साबुन को जल में घोलने पर, ठीक है, साबुन को यदि हम लोग जल में घोलते हैं तो जल का पृष्ठ तनाव जो होती है वह घट जाती है। ठीक है, घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, पीतल जो होती है वह किसकी मिश्र धातु है। तो पीतल जो होती है वह तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि गंदे जल में जमे हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल का उपयोग क्यों करते हैं। तो गंदे जल में जमे हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव जो होती है वह कम हो जाती है। तो जल के पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए हम लोग केरोसिन तेल का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंचुए में कितना लीवर होते हैं। तो केंचुए में 2 लीवर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो, तो अच्छा लगा होगा, कैसा लगा होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइएगा कि किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और किस बुक पर वीडियो चाहिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।